कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। तो कहना क्या चाहते हैं? पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे, जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी। लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहां लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप है उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहां से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। तो कहना क्या चाहते हैं? दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहां भी ये एम्प्लॉय हैं, जहां भी ट्रेनर हैं ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं जिनको शायद अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहां आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहां, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं, लेकिन वो मेजरमेंट भी टेलर ही लेते हैं वहां। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा वहां, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो क्यों, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, उन्होंने कहा है, बहुत चिंतित हैं वो महिलाओं के लिए, तो उन्होंने कहा है कि किसी पुरुष दर्जी के पास नहीं जाना चाहिए और किसी बाल काटने वाला जो पुरुष है उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनको पहले समझना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित रखना सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है। तो उनको तो ये कहना चाहिए कि, या ये पूछना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ तो जो राम जी का मंदिर है अयोध्या में, वहाँ जो झाड़ू लगाने वाली एक महिला है, उसके साथ उसको उठा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। तो जब उत्तर प्रदेश में राम के मंदिर में, राम जी के मंदिर में एक गरीब महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ सुरक्षित है और सरकार क्या कर रही है? और ये जो बात कर रही हैं, तो क्या किसी पुरुष डॉक्टर के पास भी किसी महिला को नहीं जाना चाहिए? या कोई पुरुष टीचर हो, पढ़ा रहा हो, तो उसके क्लास में भी नहीं जाना चाहिए? और हमारे आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचार उनके घर के लोग ही करते हैं, जैसे कि उनके रिश्तेदार हों या उनके पति हों, उनके पिता हों, उनके भाई हों। तो क्या अगर किसी घर में पुरुष हैं तो महिलाओं को उस घर से भी बाहर कहीं और रख देना चाहिए? इस तरह की बातें करके वो केवल अपनी नासमझी को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको चिंता होनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में, रेप और हिंसा में। इस पर उनको कोई चिंता नहीं है। इस तरह की वो, हम तो कहेंगे, बेवकूफ़ी की बातें कर रही हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा चिंता है तो उनको ये भी कह देना चाहिए कि जिस पार्टी में नेता पुरुष हैं, उन पार्टियों में भी महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी उनका उत्पीड़न होता है। और सबसे बड़ी बात, आज हम देख रहे हैं कि पुजारी हो या कोई मतलब कुछ एक आध मौलाना हो और जो चर्च के प्रीस्ट हैं, इन सब के बारे में इतने सारे मामले आ रहे हैं कि इन्होंने भी महिलाओं के साथ गलत काम किया है। तो फिर महिलाओं को यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ तमाम बाबा घूम रहे हैं, इनके यहाँ तो आम बात है, सब लोग जानते हैं कि महिलाओं के साथ ये मतलब गलत काम करते हैं, तो इनके पास भी नहीं जाना चाहिए। तो ये कहना क्या चाह रही हैं कि महिलाओं को एक तरह से
किसी एक महिला आश्रम में बंद कर देना चाहिए, जहाँ किसी पुरुष की परछाई भी न पड़े। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो यहीं पर सुरक्षित हैं और कहीं भी सरकार इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। सरकार पूरी तरह से फेल है, असफल है। क्या ये कह रही है हमारे प्रदेश की का महिला आयोग? इसका जवाब उनको देना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। हमने कितने ऐसे अपराध देखे। आज इसका हल अगर इनको लगता है कि जिम में महिला इंस्ट्रक्शन और ट्रेलर में ऐसा कर देंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से सोच कर ही पता कर लीजिए कि क्या इस तरह के एक्शन से उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के प्रति जो अपराध में बढ़ोतरी है वो कम होगी। कम तब होगी जब अपराधियों को फांसी के तख्तों पर, नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा है उस तक पहुंचाया जाएगा। डर और खौफ होगा तब अपराध रुकेंगे। अभी तो शुक्र करिए इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को एक राज्य कर दीजिए और पुरुषों का एक राज्य कर दीजिए, कोई किसी से मिल ना पाए। बाहर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आज देश तरक्की कर रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हर जगह भागीदारी कंधे से कंधा मिला रही है, संसद में भी बैठती है। पर तो ये ना कह दे कि जिम के तर्ज पर संसद और विधानसभाओं में भी दीवार खींच देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और लगातार बहन और बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान जारी करने का काम कर रही है। ये ठीक है कि वहाँ पर महिला कर्मी काम करें, लेकिन इससे पहले भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 8 साल में बहन और बेटियों के साथ जो दुराचार हुआ है उसमें अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं जो बहन और बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार मांग करी है कि वो सूची लिस्ट आउट करी जाए ताकि पूरा प्रदेश जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बहन और बेटियों के दुराचार में लिप्त हैं।